देखिए एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a² 2a माइनस एक्स। तो y की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं इसमें 2a और 2a माइनस एक्स अपॉन एक्स का रूट। अब इसको अपने को y की वैल्यू निकाल ली अपन ने। हम इसमें आगे क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ट्रेस कर लेते हैं। एक्स एक्स डेज वाई डेज ओरिजिन। अब इसमें 2a माइनस एक्स जो दे रखा है, आप इसमें x इक्वल टू 2a पुट करें तो उस केस में आपके y 0 हो जाएगा और इसलिए हमारी ये पॉइंट आ जाएगा x एक्स पर 2a 0। बिल्कुल सिंपल सा काम एकदम। अब इसमें आप ओरिजिन से ये कर्व पास नहीं हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो ये y अक्ष जो है आपके इसके एसिम्पटोट बन रही है और इसलिए इस कर्व को इस तरीके से ट्रेस कर सकते हैं अपन। ये टेंजेंट बन जाएगी x इक्वल टू 2a और ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ सेम हो जाएगा और ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है। ऊपर और नीचे सेम है तो दोनों को अपन डबल करके और एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये 2 कर दिया, पहले से डबल कर दिया। अब अपन यहां से ऊपर तक का एरिया निकाल लेते हैं ताकि दोनों का कंप्लीट हो जाएगा। ये इससे अपने को बाहर जाना ही नहीं है। तो ये 0 to 2a इसकी लिमिट हो जाएगी। y dx इसका फॉर्मूला है ही, अपन जानते हैं। तो a इक्वल टू 2 और ये 0 से आपके 2a हो जाएगी लिमिट। तो 2a और y की वैल्यू आप ऊपर से पुट कर दें, 2a माइनस एक्स अपॉन एक्स का रूट और ये dx। अब a इक्वल टू 2 और 2a अगर बाहर ले लेते हैं तो ये आपके क्या बन जाएगा 4a। अब यहाँ 2a माइनस एक्स अपॉन एक्स का रूट है, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो आपको लेट करना पड़ेगा। और क्योंकि 2a माइनस एक्स है तो x की जगह अपन 2a साइन स्क्वायर थीटा लेट कर सकते हैं, इससे हमारे रूट हट जाएगा। तो ये dx निकालें तो dx से क्या बन जाएगा 4a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। जैसे अपन ने थीटा में लेट कर लिया तो आपकी लिमिट भी चेंज हो जाएगी। कैसे, x बराबर 0 तो इसमें x 0 कब होगा, जब थीटा इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2a कब होगा, जब थीटा इक्वल टू π/2। बस ये हमारी लिमिट आ गई। ये लिमिट और इस तरीके से लेट करने के बाद में आप निकाल ले एरिया a इक्वल टू 4a और ये जो सेम ऊपर से लिमिट और इसमें पुट वैल्यू पुट करते ही, क्योंकि अपने को सारी की सारी वैल्यू पुट करनी है उसमें x की जगह और dx की जगह। तो ये 2a आपके एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और 2a माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे 2a साइन स्क्वायर थीटा और इस पूरे का रूट लगाना। देखो नीचे जो है ना 2a साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी रूट लगेगा। तो इस तरीके से और dx की वैल्यू आप पुट कर ही ले, 4a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। ये सारी वैल्यूज पुट कर ली आपने। वैल्यू पुट करने के बाद अगर इसको आप सोल्व करेंगे, पूरा सिंप्लीफिकेशन आपको करना होगा। इससे आपका जो एरिया a बराबर 16a स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा क्योंकि 4a पहले से है और 2a अंदर से आएगा। अब ये फाइनल बन जाएगा 0 to π/2 और cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। 16a स्क्वायर बाहर ले लें। अब आपको इसका इंटीग्रेशन जो करना है वो गामा फंक्शन से करना है। गामा फंक्शन अपन पहले ही कर चुके, मैंने बता रखा आपको फॉर्मूला, ठीक है। तो ये m प्लस 1 गामा अपॉन 2 और n प्लस 1 गामा अपॉन 2। तो m और n की वैल्यू पुट कर लें तो आप, और दूसरी आपके हाफ 2 दे रखा है n की वैल्यू। और जैसे ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे आप, तो वैल्यू पुट करते ही आपके इसमें ये क्या बन जाएगा रूट पाई, क्योंकि गामा हाफ की वैल्यू होती है रूट पाई। तो दोनों में गामा हाफ आ रहा है तो रूट पाई बन जाएगा और ये 3/2 से 1/2 बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि ये जो मैं पहले आपको करा चुका हूं, गामा n प्लस 1 इसकी वैल्यू होती है गामा n प्लस 1 की वैल्यू फैक्टोरियल n होती है। बस ये इस पे पुट करो तो ये 4a स्क्वायर पाई और ये 4 πa स्क्वायर, ये आपके इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी है आपके एकदम।